बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। टुडे आई स्टार्ट एक्सरसाइज 2 which is comparing and ordering the numbers. Question number 1, compare the following numbers and tell which one is greater and which one is smaller. अब हमने बताना है कि कौन सी नंबर वापस बड़ा है और कौन सा छोटा है। सबसे पहले टेबल कंस्ट्रक्ट करना है। टेबल कंस्ट्रक्ट करने के बाद आप इजीली फाइंड कर सकेंगे कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा स्मॉलर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ए देख लें। जैसे पहले हम टेबल बना लेते हैं। टेबल बनाएं, यूनिट वंस है। आप लोग वन से स्टार्ट करके टेबल कंस्ट्रक्ट करें। वंस टेंस, जैसे उसे मैंने कंस्ट्रक्ट करवाए थे। हंड्रेड्स, थाउजेंड, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन एंड 100 मिलियन। ठीक है, मैं एक टेबल पहले कंस्ट्रक्ट कर लिया मैंने। ठीक है, टेबल बेशक आप बड़ा कर लें। आप तो हमारे क्वेश्चन के साथ अलग से बनाएंगे। मैं तो बोर्ड पे एक ही टेबल बना रही हूँ। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1। पहले मैं उन दोनों वैल्यूज़ को टेबल में लिखती हूँ, ए पार्ट को। ठीक है, और मैंने उस दिन बताया था कि हम वैल्यूज़ को हमेशा राइट साइड से लिखना स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर ए जो है उसकी वैल्यूज़ हमारे पास ये है। मैं इधर लिख देती हूँ 2, 4, 5, 6, 9, 8, 9। सेकेंड वैल्यू इज 16, 7, 8, 8 एंड 1, 1। पहले मैं फर्स्ट वैल्यू को लिखूंगी टेबल पे राइट साइड से, फिर मैं सेकंड वैल्यू को लिखूंगी टेबल पे राइट साइड से। फिर हम देखेंगे कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा स्मॉलर है। 9, 8, 9, 6, 5, 4, 2 मिलियन से आ गया। 2, 1, 1, 8, 8, 7, 6, 1। देखिए अब इधर फर्स्ट नंबर मिलियन पे जाके एंड हो रहा है, सेकंड नंबर 10 मिलियन पे जाके एंड हो रहा है। ठीक है, अब देखिए इसके नंबर कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और इसके 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब फर्स्ट वाले के 7 नंबर है, सेकंड वाले के टोटल 8 नंबर है। तो ऑब्वियसली बात है जिसके नंबर ज़्यादा होंगे वो बड़ी टर्म होगी। ठीक है, अब ये 10 मिलियन है और ये मिलियन है। ये वाला नंबर बड़ा हो गया और ये वाला छोटा हो गया। और इसके दूसरी रीज़न ये कि इसके 8 नंबर्स हैं टोटल और इसके 7 नंबर टोटल्स हैं। तो बड़ा कौन सा वाला हो, जिसके 8 नंबर्स हैं। तो ये में हम क्या लिखेंगे, इस तरह लिखेंगे सिंबल। दिस टर्म इज, आप ये ग्रेटर वाला साइन लगाएंगे, फिर ये वाली टर्म लिखेंगे। ये टर्म बड़ी क्यों है इससे, क्योंकि इसमें 8 नंबर्स हैं और इसमें 7 नंबर्स हैं। ये 10 मिलियंस है और ये 2 मिलियंस है। ठीक है, समझ आ गया। ग्रेटर के लिए आप ये सिंबल लगाएंगे और लेस के लिए ये वाला। अब लेस का सिंबल याद करने के लिए आपको तरीका बताऊं। देखिए आप लेस को कैसे लिखते हैं, LESS लेस होता है ना, इसी तरह ये सिंबल होता है। देखिए ये L की फॉर्म में, L लेस। ठीक है, आप इससे इसको याद रखें, लेस को। लेस LESS लेस होता है, इस तरह का फॉर्म होता है। तो लेस का सिंबल भी ऐसा होता है। और ग्रेटर के लिए फिर वो दूसरा वाला सिंबल उल्टा हो जाएगा। समझ आ गया आपको। अब इसका बी पार्ट देखें। बी पार्ट इज 56, 2, 4, 5, 6, 55 एंड सेकंड नंबर इज 56, 2, 3, 4 एंड 9, 8, 8। अब मैं इस नंबर को इधर लिखती हूँ, ये वाला रेस करके बी पार्ट। अब देखिए फर्स्ट नंबर पहले राइट साइड से स्टार्ट करेंगे। 5, 5, 6, 5, 4, 2, 6, 5। सेकेंड नंबर इज 8, 8, 9, 4, 3, 2, 6, 5। ठीक है, अब हम इसमें देखेंगे बड़ा कौन सा है। अब देखिए जो 10 मिलियन पे डिजिट है वो दोनों नंबर सेम है, 5, 5। जो मिलियन पे है वो भी दोनों डिजिट के आपस में सेम है।
जो 100,000 पे है वो भी दोनों डिजिट आप इसमें क्या है, सेम है। अब 10,000 पे देखें, 4 बड़ा है या 3 बड़ा है, 4 बड़ा है, तो इसका मतलब ये वाला नंबर बड़ा होगा और ये वाला नंबर छोटा होगा। ठीक है, देखिए पहले 10 मिलियन पे दोनों नंबर सेम थे, कोई हमें नहीं पता चला कौन सा बड़ा कौन सा छोटा। मिलियन पे भी दोनों सेम है, 100,000 पे भी दोनों सेम है, तो इससे अभी नहीं पता अभी तक कौन सा बड़ा कौन सा छोटा। नेक्स्ट 10,000 पे 4 और 3 है, 4 बड़ा है या 3 बड़ा है, 4 बड़ा है, तो इसका मतलब ऊपर वाला नंबर क्या होगा, बड़ा। इसका मतलब क्या होगा, 264 इट इज ग्रेटर देन दिस नंबर। समझ आ गया। ऐसे जो इसके एक दो पार्ट अब रह गए वो आपने खुद इसी तरह टेबल बनाना है और फिर करना है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2, अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। अब आपने नंबर्स को किस फॉर्म में करना है, असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर में हम स्मॉलेस्ट से ग्रेटेस्ट की तरफ जाते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में हम छोटे से बड़े की तरफ जाते हैं। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में हम स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट जाते हैं, छोटे से बड़े की तरफ जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में भी ये टेबल यूज होगा। टेबल आपने हर क्वेश्चन के साथ ड्रॉ करना है। क्वेश्चन नंबर 2 which is ascending order, पार्ट ए ही हम करते हैं। मैंने भी आपको बताया असेंडिंग ऑर्डर में हम छोटे से बड़े की तरफ जाते हैं। ए पार्ट पर मैं क्वेश्चन का लिख देती हूँ। 98 2 3 4 2 2 2 98। ठीक है, ये आपके पास क्वेश्चन है। पहले मैं फर्स्ट नंबर को लिखूंगी टेबल में राइट साइड से, 2 2 2 4 3 2 8 9। फिर सेकेंड नंबर को भी राइट साइड से लिखूंगी, फिर थर्ड नंबर को भी मैं राइट साइड से लिखूंगी। ठीक है, अब देखिए ये वाला नंबर तो मिलियन तक जा रहा है, ये दोनों नंबर 10 मिलियन तक जा रहे हैं। मतलब देखिए इसमें 7 नंबर्स हैं, इसमें भी 8 है, इसमें भी 8 है। इसमें 7 तो सबसे छोटा नंबर कौन सा हो जाएगा, ये तो मैं पहले ही पता चल गया। सबसे पहले आप ये नंबर लिखेंगे सॉल्यूशन में। ठीक है, ये सबसे छोटा कैसे हुआ, देखिए इन दोनों में 8 नंबर्स हैं, इनमें 7 है, तो जैसे सबसे कम नंबर्स होते हैं वो सबसे छोटा होता है। ठीक है, अब इन दोनों को कंपेयरिंग रह गया बस करने वाले, इनमें से छोटा कौन सा है। 10 मिलियन पे दोनों नंबर सेम है, मिलियन पे भी दोनों नंबर सेम है। 100,000 पे देखें 2 और 1, इसमें 2 ग्रेटर और 1 क्या स्मॉलर है, 1 छोटा नंबर है, तो ये आएगा छोटा नंबर। इसके बाद फर्स्ट स्मॉलेस्ट ये, फिर उसके बाद ये वाला आएगा सेकंड वाला। सेकंड नंबर लिखेंगे 98 1 3 3 2 5 4, फिर लास्ट में वो वाला आ जाए। ठीक है, आपके पास ये क्वेश्चन गिवन था, उन्होंने कहा आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में करें। असेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, हम छोटे से बड़े की तरफ जाते हैं। पहले मैंने सारे नंबर्स को टेबल में लिख लिया फ्रॉम राइट साइड। ठीक है, इसमें 7 नंबर्स थे, इन दोनों में 8 नंबर, इसमें 7 नंबर होगा सबसे छोटा हो गया। अब जो 8 डिजिट वाले थे उनको मैंने कंपेयर कर लिया। 10 मिलियन पे दोनों सेम है, मिलियन पे भी सेम है, 100,000 पे देखेंगे 100,000 में 2 और 1 है, 1 स्मॉलर है 2 ग्रेटर है, तो स्मॉलर नंबर ये वाला हुआ, तो पहले फर्स्ट स्मॉलर ये हो गया, फिर ये हो गया, फिर ये हो गया। समझ आ गया आपको। ठीक है, अब एक और पार्ट में आपको बता देती हूँ, असेंडिंग का एक और पार्ट कर लेते हैं पहले, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पार्ट सी बता देती हूँ, पहले मैं क्वेश्चन लिख लेती हूँ। पार्ट सी इज 2 3 4 8 8 8 6 7 2 4 5 900 6 7 2 8 8 2 4 4। पहले इन सब नंबर्स को मैं टेबल में लिखूंगी फ्रॉम राइट साइड, 8 8 8
432 009 542 6 7 7 6 7 6 next is 4 4 2 8 8 2 7 6। आप देखिए इसमें सबसे स्मॉलेस्ट नंबर तो ये वाला होगा, बिकॉज फिर इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स हैं, और इसमें 6 8, इन दोनों में 8 8 है, इसमें 6 है, तो 6 वाला जो होगा वो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर हो गया। अब हमने इन दोनों में देखना कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर है, ठीक है। 10 मिलियन पे दोनों नंबर सेम है, मिलियन पे भी दोनों सेम है, 100,000 पे भी दोनों सेम है। 10,000 पे देखिए 4 और 8 है, 4 स्मॉलर है 8 ग्रेटर है, तो स्मॉलर नंबर कौन सा होगा, ये वाला 6 7 2 4 5 900, और फिर ये वाला होता है। ये तो जैसे क्वेश्चन की फॉर्म थी वैसे इसका सॉल्यूशन आ गया, ठीक है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, which is descending order. क्वेश्चन नंबर 3 इज डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में हम बड़े से छोटे की तरफ जाते हैं, बड़ा नंबर पहले लिखती हैं, देन स्मॉलर देन स्मॉलर। क्वेश्चन नंबर 3 इज डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है कि अब हम बड़े नंबर को सबसे पहले लिखेंगे, फिर उससे मतलब बड़े से छोटे की तरफ जाना है, ठीक है। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है बड़े से छोटे की तरफ जाना, ग्रेटर टू स्मॉलर। इसका भी पहले क्वेश्चन नंबर ए लिख रही थी। अब मैं इन वैल्यूज को टेबल में लिखूंगी फ्रॉम राइट साइड। अब देखिए जो लास्ट वाला है वो तो सबसे छोटा नंबर है, क्योंकि उसमें 6 डिजिट है और इन दोनों में 7 7 है, ये तो सबसे छोटा हो गया। अब हमने बड़ा देखना है सबसे पहले, ठीक है। अब सबसे बड़ा नंबर है, डिसेंडिंग में सबसे बड़े से छोटे की तरफ जाते हैं, डिसेंडिंग में बड़े से छोटे की तरफ जाते हैं। अब ये तो सबसे छोटा हो गया। अब इसमें इन दोनों में देखना बड़ा कौन सा है, 2 दोनों सेम है, 1 पे भी दोनों सेम है, 100,000 में 1 1 है, सेम है। अब इसमें 10,000 में 9 और 4 है, अब 9 बड़ा है, ठीक है। तो इसका मतलब सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा, जो फर्स्ट पे है। फर्स्ट नंबर पे ये आ गया, सेकंड पे सेकंड नंबर आएगा, और थर्ड पे वो स्मॉलेस्ट जो है सबसे स्मॉल, ठीक है। डिसेंडिंग में हम लोग बड़े से छोटे की तरफ जाते हैं, ये जो सबसे पहले बड़ा नंबर है वो, देन उससे और लास्ट स्मॉलर नंबर है। अब हम एक और पार्ट इसका कर लेते हैं। पार्ट बी देख लें। क्वेश्चन इज 10911032 10913033 10911070। सबसे पहले आप टेबल में लिखेंगे फ्रॉम राइट साइड से 23011 901 330 31901 0701191, ठीक है। अब इसमें हमने देखना है कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा। अब देखिए 10 मिलियन पे तीनों 1 है, मिलियन पे तीनों 0 है, 100,000 पे तीनों 19 है, 10,000 पे तीनों 1 है। अब 1000 पे डिफरेंट है, इधर से हमें पता चलेगा। अब देखिए जो 1 और 3 है, अब 3 बड़ा है, तो सबसे फर्स्ट नंबर ग्रेटेस्ट कौन सा आ गया, 3 वाला, 10913033। 1 और 3 था तो 3 बड़ा है, तो 3 सबसे पहले आ गया। अब बाकी दोनों 1 है, अब दोनों सेम नंबर है, तो इधर से हमें नहीं पता इन दोनों में से कौन सा वाला इसके 3 के बाद आएगा। नेक्स्ट पे देखिए, नेक्स्ट पे तीनों 0, उस पर भी नहीं पता चलेगा।
अब हमने सिर्फ फर्स्ट और थर्ड वाले को देखना है। ये वाला तो सबसे बड़ा आ गया, इधर तो तीनों जीरो, इसमें भी नहीं पता चला। फर्स्ट और थर्ड वाले को देखना, इधर 3 है और इधर 7 है। 3 स्मॉलर है और 7 बड़ा है, तो 7 वाला पहले आएगा, लास्ट वाला। देन 4 लास्ट वाला, फर्स्ट वाला। डिसेंडिंग ऑर्डर में हम बड़े से छोटे की तरफ जाते हैं। पहले मैंने नंबर्स को राइट साइड से टेबल पे लिखा, फिर हमने देखा 10 मिलियन में भी तीनों सेम है, मिलियन में भी सेम है, 100 मिलियन में भी सेम है, 10,000 में भी सेम है। 1000 में देखें 1 और 3 है, तो 3 बड़ा है, तो ये वाला नंबर सबसे बड़ा हो गया, तो ये मैंने सबसे फर्स्ट पे लिख दिया, ठीक है। और उसके बाद हमने फर्स्ट और थर्ड नंबर में देखना कौन सा वाला बड़ा है, तो नेक्स्ट में सब जीरो है। इसमें देखिए फर्स्ट और थर्ड वाले को देखिए 3 और 7 है, 7 बड़ा है तो पहले ये नंबर आ जाएगा, देन लास्ट में ये नंबर आ जाएगा। अब आप लोग मुझे अपना सारा काम ये मेल आईडी से सेंड करेंगे। #04 cdschool04@gmail.com। थैंक यू।